वफाकी वज़ीर तिजारत की ताजिर बरादरी को मसाइल के हल की यकीन दहानी। जाम कमाल का FPCCI में खिताब। कहा, ताजिर बरादरी वज़ारत तिजारत से अपने आप को अलग ना समझे। IMF की शराइत भी है, माशी सूरत हाल बेहतर हुई मगर इत्मीनान बख्श नहीं। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ने की नवीद सुना दी। कामरान टिसोरी का कहना था कि मुआशी सूरत हाल में SIFC का किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ मुल्क में मजबूत मुआशी इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। IT सेक्टर में ताजिर बरादरी ताउन कर रही है। गूगल सर्टिफिकेट के बाद तालिब इल्म $500 कमा सकेंगे। मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी। जो पुलिस अफसर 2 साल में 24 केसेस हल करेगा उसे तरक्की मिलेगी। हर प्रोमोट होने वाले अफसर को शोबे तफ्तीश ब्रांच में काम करना होगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐलान। सिंध पुलिस में 2000 तफ्तीशी अफसरान की भर्ती का भी फैसला। कहा, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में काम होगा तो मुजरिमों को सजाएं भी मिलेंगी। हमने लिखा कि भाई 2000 ASI की पोजीशंस इन्वेस्टिगेशन साइड पे की जाए, तो वो हमने कांस्टेबल्स की पोजीशंस को कम किया और उसके अगेंस्ट हम 2000 इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स ASI को भर्ती कराना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने वो भी हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। अभी जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी रिक्रूटमेंट करने जा रहा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फीस में कमी। सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस 15,000 से ज़ायद ना लेने की हिदायत। इससे कबल फीस 1 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। DGTO ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से रोक दिया। मफरूर और घोष मुलाजमीन के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज। महकमा तालीम ने 535 मफरूर असासा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। शर्की के 101, मलिक के 99, गरबी के 12 असासा शामिल। लाड़काना के 314 मफरूर असासा भी फहरिस्त में शामिल। असासा को बरतरफ या जबरी रिटायर किया जाएगा। मुलाजमीन के IDs ब्लॉक किए जाने की भी सिफारिश। सिंध हुकूमत का स्कूल्स में बेहतरी लाने का फैसला। कराची समेत सूबे के 30 अजला को फंड्स जारी। जिला वस्ती के लिए 78,81,305 रुपए मुख्तस। शर्की को 1,62,56,225 रुपए दिए जाएंगे। औरंगी को 63,06,000 से ज्यादा रकम दी जाएगी। केमाड़ी को 39,34,925 रुपए। मलेर को 77,45,000 रुपए फंड्स मिलेंगे। जिला जनूबी को 42,23,100 रुपए देने का फैसला। जिला गरबी को 32,97,975 रुपए फंड्स की मद में मिलेंगे। रकम स्कूल्स के बुनियादी मसाइल के हल पर खर्च की जाएगी। सिंध के सरकारी कॉलेजों में इंटर साल अव्वल के दाखिले। इंटर बोर्ड्स ने दाखिलों के लिए 24 अगस्त की डेडलाइन दे दी। इंटर साल अव्वल की क्लासेस 26 अगस्त से शुरू होंगी। मुख्तलिफ कॉलेजों में कट ऑफ मार्क्स 20 से 50 नंबर तक कम कर दिए गए। नई फहरिस्त में चंद कॉलेजों में दाखिला नशिस्तें भी बढ़ा दी गई। DJ कॉलेज समेत 6 मुख्तलिफ कॉलेजों में क्लीम सेंटर्स कायम। डायरेक्टर्स कॉलेजेस सिंध डॉक्टर नवीद अरब ने कहा कि सिस्टम के तहत मेरिट को एडजस्ट किया जाता है। बदकिस्मती से तलबा कॉलेजेस में एडमिशन्स की तस्दीक नहीं कर रहे। AGC के बैरून मुल्क स्कॉलरशिप का गलत इस्तेमाल। 97 तलबा का डिग्री मुकम्मल होने के बाद वतन वापस ही न आने का इंकशाफ। कौमी खजाने को 1,55 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। वाहिदे के मुताबिक तलबा ने वतन वापस आकर मुख्तलिफ जामियात में खिदमात अंजाम देनी थी। कानून के तहत तलबा पर पूरे अखराजात का 25% जुर्माना आयद होता है। ऑडिटर जनरल के मुताबिक ज़मानती तकाज़ों को पूरा किए बगैर 15 अफराद को PhD के लिए बैरून मुल्क भेजा गया। AGC डिफॉल्टर्स से वसूली नहीं कर सकी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी भी रकम का हिसाब देने से कासिर। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया गए थे। तनख्वाहों की अदम अदायगी। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज 30 रोज में दाखिल। OPD में एहतजाज के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने धरना। डॉक्टरों का कहना है कि इस महंगाई में घर चलाना मुश्किल है। हमें हमारा हक दिया जाए। मुतलका हुकाम से मुतालबा। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है हमें अपने राइट्स के लिए इस तरह टेस्ट करना है। पिछले 5 महीने से हमें एक भी तनख्वाह नहीं मिली है
और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो जॉब है वो बहुत फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग है, लेकिन फिर भी हमने ईमानदारी से की है। तो केएमसी को चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी सैलरीज को रिलीज करें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 28 अगस्त की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। आरामबाग फर्नीचर मार्केट के ताजरों का भी साथ देने का वादा। सदर चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं 60,000 रुपये माहाना टैक्स जुल्म है, दुकानदारों के लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। ताजर 2 स्कीम को फौरी मौखर किया जाए। ताजर दोस्त स्कीम में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि 1000 से 1200 रुपया आपको टैक्स का एडवांस में भरना पड़ेगा, जबकि ये 60,000 रुपया इस वक्त जो दिया गया है बिल्कुल नाजायज़ है, जिसको हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर फौरी इक़दाम करें और इसको ख़त्म करें। कराची के लिए बिजली मजीद महंगी करना जुल्म करार। एक्सपोर्टर हफीज सिद्दीकी कहते हैं बिजली के साथ खामाल की कीमत भी बढ़ गई। तमाम डिस्कोस ने जुलाई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट 31 पैसे सस्ता करने की दरख्वास्त की कि इलेक्ट्रिक ने जुलाई के लिए फी यूनिट 3 रुपये 9 पैसे बिजली महंगा करने की इस्तदा की कि इलेक्ट्रिक की नाइंसाफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली गैस ना पानी, कराची के हर घर की कहानी। 6 से 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। 8 घंटे से ज़ायद गैस बंदी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। लांढी, उस्मानाबाद, रामसवामी, पीराबाद, गार्डन के बकीन परेशान। लियारी और सिटी एरिया, शेषा, मंगोपीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस मसाइल। सुई सदरन का वही पुराना अफसाना, गैस कमी का बहाना कि इलेक्ट्रिक हुकाम भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुकर गए। कहा कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट के तहत लोड शेडिंग की जाती है। कोरंगी कॉजवे रोड नदी के पानी से खस्ता हाल, सड़क की हिफाजती दीवार गायब, खतरा मंडलाने लगा। बरसात होती है तो बरसाती रैला भी उसी सड़क से गुजरता है। मुतलका हुकाम नोटिस लेने को तैयार नहीं, शहरियों का शिकवा। म्यूनसिपल टैक्स कराची की बेहतरी पर खर्च होगा। डिप्टी मेयर कराची कहते हैं कि साबिक मेयर टैक्स प्राइवेट कंपनीज के जरिए जमा करवाते थे। शहरियों के लिए MUCT की रकम इंतहाई महदूद रखी गई है। खतरनाक मंकी पॉक्स वायरस से बचाव। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का सिलसिला जारी। कराची एयरपोर्ट पर 4,595 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। ताहाल किसी भी मुसाफिर में वायरस की तशखीस नहीं हुई। पोलियो वायरस के खात्मे कमिश्नर कराची का इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट वुजो का दौरा। वुजो सबसे इंतहाई हसास और मुतासर यूनियन काउंसिल है। इलाके में साफ पानी के 6 RO प्लांट्स नस्ब। कमिश्नर कराची बोले पोलियो के खात्मे के लिए जिद्दोजहद करने की जरूरत है। न्यू गोलीबार जहांगीराबाद में ट्रैफिक हादसा, शहरी की जान ले गया। मरने वाले की लाश को आवासीय अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की ताहाल शनाख्त न हो सकी। माजूर अफराद मखसूस कोटे के तहत भी मुलाजमतों से महरूम। सिंध हाई कोर्ट में कानून पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार वकील के इस्तदा पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। सैयद नवीद अली 2016 से ताहाल लापता है। 8 साल से अदालतों और पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहे हैं। लापता शहरी की अहलिया की दुहाई। अदालत का नवीद अली समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। शहरों में इमाम हुसैन पर तमाम निजी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध ने तातील का ऐलान कर दिया। 26 अगस्त बरोज पीर की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी नेकनामे पर सब्जियों की फरोख्त ख्वाब बन गई। भिंडी, शिमला मिर्च 300, गोभी 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब। लहसुन और अदरक और नींबू की कीमत 600 रुपये से कम ना हो सकी। टमाटर 180, प्याज 130, आलू 90 रुपये फी किलो पर बराजमान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 219 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,012 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में मामूली कमी।
डॉलर 278 रुपये 67 पैसे से कम होकर 278 रुपये 65 रुपये का हो गया। सोने की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। 1 तोला सोना 200 रुपये इजाफे से 2,62,000 का हो गया। 10 ग्राम सोना 172 रुपये इजाफे से 2,24,623 रुपये पर पहुंच गया। फी तोला चांदी 2,950 रुपये पर बरकरार। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाइस फ़िज़ाई ऑपरेशन आज भी मुतासिर। कराची से लाहौर, मुल्तान, सक्खर और कोयटा जाने वाली फ़्लाइट्स मंसूख। कराची से नजफ फ्लाई बगदाद की परवाज़ IF 334 भी कैंसिल। जैसे दुनिया भर का डाटा है, मौसमियाती डाटा, उसको जो है वो कोड फॉर्म में जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है। तो जब हमारे पास ये डाटा कोड फॉर्म में आ जाता है तो जो हमारा प्लॉटर होता है उसको डी कोड करता है और इस सरफेस मैप पे इसको प्लॉट करता है। ये काम जो है वो डिजिटली भी होता है और हाथ से भी किया जाता है। और ये मैप जो है हर 3 घंटे के बाद अपडेट होता है। हर 3 घंटे के बाद इसको प्लॉट किया जाता है और जो फोरकास्टर है वो उसको एनालाइज करके सिस्टम की जो मूवमेंट है उसको पता लगाता है कि जो सिस्टम है वो किस तरफ को जा रहा है। मौसम का हाल बताने वाले कैसे पेश गोई करते हैं। सिटी 21 पूरा तरीक़ेकार सामने ले आया। मौसम का हाल बताना आसान काम नहीं। माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर ने बताया कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए मानसून और तूफान का अंदाज़ा लगाया जाता है।